नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मुंबई और पटना की तर्ज पर मोतिहारी में भी दिखेगा मैरीन ड्राइव वाला लुक। शहर के बीचों बीच मोती झील का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। 6 करोड़ 14 लाख से अधिक की लागत से सुधरेगी बदहाल सड़कों की सूरत। बेतिया महापौर ने चयनित संवेदकों को जल्द काम पूरा करने का दिया आदेश। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज। आचार्य नौलेश तिवारी ने जन्माष्टमी से जुड़ी दी अहम जानकारी। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड से होकर निकलने वाली सिकरहना नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया। टूटे हुए बांध की वजह से ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। युवकों में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से कभी भी हो सकता है खतरा। मोतिहारी में युवक के पेट के अंदर से चाबी का गुच्छा, नेल कटर एवं एक चाकू देखकर चिकित्सक भी रह गए हैरान। प्रशांत किशोर की नई पार्टी बनाने और मुस्लिमों को तवज्जो देने के ऐलान के बाद राजद के विधायक मुस्लिम नेताओं के बीच मची खलबली। मोतिहारी में राजद के बड़े नेताओं ने की बैठक। बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच चोरी की बाइक के साथ 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। गिरोह का सरगना भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। दर्जनों गांव को जोड़ने वाली लगभग 4 किलोमीटर जर्जर सड़क पर पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। ग्रामीण सहित राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति मोतिहारी ने किया 12 सेनानियों के चित्र का अनावरण। विचार संगोष्ठी भी हुआ आयोजित। बंजरिया पोखर के करीब छठ घाट के जीर्णोद्धार को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। सुगौली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक के समीप हुआ एक बड़ा सड़क हादसा। बाइक सवार की हुई मौत। मुंबई और पटना की तर्ज पर पूर्वी चंपारण में भी नीतीश सरकार के द्वारा 24 करोड़ की लागत से मोती झील के सौंदर्यीकरण के साथ साथ सड़क निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं इस सड़क के बन जाने से चंपारण वासियों को मैरीन ड्राइव जैसी सुविधा मिल सकेगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मोतिहारी शहर के बीचों बीच मोती झील को खूबसूरत बनाने के साथ साथ झील के किनारे चौड़ी सड़क का निर्माण कर मोतिहारी शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए, इसको लेकर जोर शोर से काम चल रहा है और अगले कुछ महीनों में चंपारण वासियों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मोती झील को सुंदर बनाने, लाइटिंग, वाटर स्पॉट्स कराने जैसी सुविधाएं तो मिलेंगे ही, तो दूसरी तरफ सरकार के इस योजना के लिए मोतिहारी शहरवासी नीतीश सरकार को बधाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जैसे नक्शा का डिज़ाइन किया गया है, अगर वह बन जाए तो बेहतर हो जाएगा। मोतिहारी के लोगों से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुंबई और पटना के तर्ज पर अब मोतिहारी में भी मैरीन ड्राइव जो है मोती झील के किनारे बनाई जा रही है और जो है इसका जो लुक होगा, दृश्य होगा और ये जो है अब मोतिहारी के लोगों के लिए अब जल्द ही ये तोहफा मिलने वाला है। हमारे साथ हैं कुछ राही, उनसे बात करेंगे। क्या मैरीन ड्राइव की तरफ बन रहा है मोतिहारी में भी, क्या कहिएगा? मोतिहारी में अगर मैरीन ड्राइव बन रहा है तो मोतिहारी और चंपारण वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है और ये बहुत सराहनीय काम हो रहा है जो हमारे मोतिहारी में ये हो रहा है, ठीक है ना। इससे हमारे यहाँ के पर्यटन चाहे और जिस जगह के लोग आएंगे इसको बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा और आप लोग का सहयोग रहा तो और विकास होगा, बढ़िया होगा। यही कहना है। राहुल कुमार गुप्ता। क्या कहिएगा? अच्छा बात है, बन रहा है तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। मैरीन ड्राइव की तरफ लोगों को टहलने हाँ, वो सब लोगों की खुशखबरी की बात है, ये अच्छी बात है। शत्रुघ्न पासवान। जैसे नक्शा दिखाया गया है, अगर उस टाइप का बन जाए तो इस ज़िले के लिए सबसे बेटर होगा और टूरिस्ट बाहर से आने वाले और यहाँ छोटा मोटा रोजगार वाले सबके लिए बेटर होगा। आप लोग इंतजार कर? हम लोग इंतज़ार कर ही रहे हैं, हम लोग जहाँ तक सहयोग भी कर रहे हैं। अतिक्रमण के लिए आया था, अपना अपना जो है हम लोग अपना अपना हटाएं
और जैसा नक्शा दिखा रहा है अगर वैसा हो जाए बेटर, सुपर बेटर होगा। पटना जैसा यहाँ भी नज़ारा दिखेगा। पटना से भी बेटर होगा। जैसा का नक्शा आप देखे हैं कि ना देखे हैं, जैसा नक्शा दिखा रहा है वैसा अगर बन जाए तो। क्या नाम है आपका? अरुण। जैसे शहर की समस्या, जाम की समस्या से राहत मिलेगा पब्लिक को। यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के सुबह में बेनिफिट है, और प्लस और कोई तो बेनिफिट नहीं है, और खूबसूरत शहर दिखेगा। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हमें मरीन ड्राइव पर चलने का मौका मोतिहारी शहर में मिलेगा। हम लोग आने वाला पीढ़ी भी इसके लिए धन्यवाद देगा। सांसद महोदय का कहिए, चाहे जिसका प्रशासन का कहिए, जिसका भी कहिए, बहुत मोतिहारी के लिए गौरव की बात हो गई है। क्या नाम हुआ? गुड्डू शर्मा। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकरिया ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के बदहाल सड़कों और नालियों की सूरत शीघ्र ही बदलेगी। जो लगभग 6 करोड़ 14 लाख से भी अधिक की लागत वाली कुल 28 योजनाओं को ई टेंडरिंग विधि से निविदा प्रक्रिया पूरा करने के बाद चयनित संवेदकों को कार्यादेश जारी किए जा रहे हैं। महापौर सिकरिया ने कहा कि अगले 3 माह में आवंटित योजना को मानक गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आदेश जारी किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड की स्वीकृति के आधार पर चयनित योजनाओं में विभिन्न वार्डों में पीसीसी सड़क और आरसीसी नाला निर्माण की कुल 17 योजनाएं शामिल हैं। इनके अलावे 3 बदहाल सड़कों की मरम्मती के लिए भी चुना गया है। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजनाओं को भी इसी के साथ स्वीकृति दी गई है। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली सिकराना नदी से निकले पानी ने सुकुल पाकड़ पंचायत के चील झपटी वार्ड नंबर 2 में बसे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। इस वार्ड में कैसरे हिंद बांध पर दर्जनों परिवार बसे हैं, जिनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिकराना नदी के लालपरसा गांव से सटे धुमनी टोला के उत्तरी क्षेत्र का रिंग बांध वर्षों पूर्व टूट गया, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं कराई जा सकी है, जिसके कारण नदी के भरते ही पानी बाहर निकलकर उत्तरी पूर्वी सिरे में पूरा फैल गया है। बड़हरवा पुल के पश्चिम के इस बस्ती के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एनएच और इस बस्ती के बीच बड़ा सा गड्ढा है, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी रमन कुमार के आदेश पर लचका पुल बना था, पर उसकी ऊंचाई कम होने से गड्ढे में पानी भरने के साथ ही लचका डूब जाता है, जिससे लोगों को आना जाना लगभग बंद हो जाता है। विगत 15 दिनों में ऐसी स्थिति अब तक 2 बार आ चुकी है। ग्रामीण लाल बाबू कुमार शाह ने बताया कि पानी के धीरे धीरे बढ़ने से हम लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा पानी आ जाने से हम लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है, जिसके कारण हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते। अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। बहुत पानी है जी। रास्ता जाने आने पे हाँ, जाने में दिक्कत होता है। दिक्कत होता है हम लोग को बहुत। अगर पानी कस के आ जाए तब बहुत दहा जाएगा हम लोग। हम लोग को अच्छा, बांध भी सुनने में आया कि बांध भी टूटा हुआ है। हाँ, बांध टूटा है। अच्छा, उसी का पानी है इधर जो आ रहा है। हाँ। हम लोग का तो रास्ता यही है, जब पानी आता है तो डूब जाता है। सुगौली हम लोग को गौर बाजार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ से ब्लॉक भी जाना पड़ता है तो पानी अभी हेल्प कर जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से बाजार सुगौली हर एक चीज़ में महिलाओं को सबसे ज़्यादा एक गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, जो एक डिलीवरी हो जाता है तो हम लोग गाड़ी से लाद कर ट्रैक्टर से पुगाते हैं सुगौली। अच्छा, बहुत ज़्यादा कठिनाई अच्छा, है। ये जो आप लोग पार कर आ रहे हैं, तो ये जो है ये कौन सा बांध है? ये हिंद कंसरी बांध है। इस पर पुल भी है क्या? पुल भी है, थोड़ा और बड़ा हो रहा था पुल जी, तो हम लोग का दिक्कत नहीं होता। आपका नंदू कुमार। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी पूरा हुआ है, भरा हुआ है। बाढ़ आ गया तो इसीलिए पानी है इसलिए। अच्छा, पानी कस के आ जाता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें आने जाने के लिए। मोतिहारी से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग की लत की वजह से आज एक युवक के पेट के अंदर चाबी के गुच्छे, 2 नेल कटर एवं एक चाकू देखकर चिकित्सक भी हैरान रह गए। ताज़ा मामला बिहार के मोतिहारी से है, जहां चांदमारी में रहने वाले एक युवक मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने से मानसिक रूप से गड़बड़ी के कारण उसने चाबी का गुच्छा, 2 नेल कटर एवं एक चाकू निगल लिया। मामले की जानकारी तब हुई जब युवक के माता पिता के द्वारा अलमारी का चाबी नहीं मिलने पर अपने पुत्र से पूछा तो उसने चाबी निगलने की बात स्वीकार की। इसके बाद भी परिजन को जब यकीन नहीं हुआ तो उसका एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट में पेट के अंदर चाबी का गुच्छा, नेल कटर एवं चाकू देख चिकित्सक भी हैरान रह गए।
डॉक्टर अमित ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। ऑपरेशन के बाद अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी बनाने के ऐलान और मुस्लिमों को तवज्जो देने के ऐलान के बाद राजद के मुस्लिम नेताओं के बीच खलबली मच गई है। मुस्लिमों की नाराजगी को कम करने के लिए मोतिहारी में एक गुप्त बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि राजद अब जिलावार अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर मुस्लिम नेताओं से फीडबैक ले रही है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक अशरफ अली फातमी ने विधानसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम लोगों से संवाद किया एवं मुस्लिम नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। उनके साथ पूर्व मंत्री एवं नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद और पूर्व विधायक राजेंद्र राम भी इसमें शामिल हुए। अली अशरफ फातमी ने प्रशांत किशोर और जदयू पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि MY समीकरण के मुद्दे पर कहा कि यह कुछ नहीं होता है। अल्पसंख्यक हमेशा से लालू और राजद के साथ रहा है और रहेगा। प्रशांत किशोर की क्या राजनीतिक हैसियत है, वह केवल पैसा कमाने का काम किया है। कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता है। वहीं उन्होंने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और बीजेपी नेताओं पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों के दावे और किए गए कार्य को लेकर कहा कि विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद ही दयनीय है। वहीं पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि महज 17 महीने में जो विकास का मॉडल तेजस्वी जी की सरकार ने कर दिखाया, उसके बाद में स्कूल के ताले खुले, बंद अस्पताल के ताले खुले, क्योंकि तेजस्वी यादव का विजन है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई। आका बैठे हैं दिल्ली में, उनकी क्या क्या डिग्रियां हैं बताओ, कितनी जाली है, कितनी अच्छी है, कितनी गलत है। वो अपने उनका प्रधानमंत्री का पूछो ना कौन कौन सी डिग्री है, और अमित शाह जी के पास कौन कौन सी डिग्री है, मालूम करो। क्या होता है MY, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। समाज के अंदर जो भी दबे कुचले हैं उसकी लड़ाई लड़ते हैं, और सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो भी समाज में अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका केयर करने वाले हम लोग हैं। हम लोग MY नहीं जानते हैं। 17 महीना की सरकार में हम लोग जब आए तो सारे स्कूल में शिक्षक जाना शुरू हुए, सारे स्कूल के ताला खुले, सारे हॉस्पिटल व्यवस्थित हुए, सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने लगे, मरीज की अच्छी व्यवस्था होने लगी। और ये हम लोगों का मिशन यही है, राष्ट्रीय जनता दल का, माननीय लालू जी और तेजस्वी जी का एक ही मिशन है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार में हो। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस कप्तान कांतेश मिश्र के निर्देश पर पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित SIT के द्वारा बाइक चोरी गिरोह के मुख्य सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुख्य सरगना कोटवा थाना क्षेत्र के जसौली टोला निवासी अब्दुल्ला देवान के निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक, 4 मोबाइल, लोहे की छेनी, लोहे की रेती आदि बरामद किया गया है। अब्दुल्ला देवान ने शागिर्द चकिया थाना क्षेत्र के 12 गोविंद के राणा कुमार, नितेश कुमार गढ़ैया OP थाना क्षेत्र के सवंगिया वार्ड नंबर 3 निवासी फिरोज आलम की गिरफ्तारी भी किया है। सभी बदमाशों ने चोरी की बाइक की खरीद बिक्री में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस संबंध में पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को बताया कि अब्दुल्ला दीवान बाइक चोरी करके और अपने साथियों से कराने के बाद उसकी खरीद बिक्री करता था। सभी बदमाशों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा मोतिहारी भेज दिया गया है। गिरोह मोटरसाइकिल चोरी का है, उसमें संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 4 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 1 मास्टर चाबी और गाड़ी का जो फर्जी बिक्री पत्र होता है वो भी मिला है। लोहे का रेती मिला है, फिर गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है और कुछ मोटरसाइकिल की चाबियाँ भी मिली हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो उसमें से एक का नाम है राणा कुमार जो कि चकिया का रहने वाला है, एक है फिरोज आलम जो कि सवंगिया गढ़ैया थाना का रहने वाला है, एक विधि विरुद्ध बालक है जो अभी हाल में ही जेल से छूट के आया था, जो चोरी के मोटरसाइकिल की
के साथ ही पिछले बार जेल में गया था। उसका नाम है नितेश कुमार, उसको भी डिटेन किया गया है। अब्दुल्ला देवान जो कि मेन इस गिरोह के मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के सरगना है, जो कि कोटवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उसके यहाँ से भी चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। और उसके निशानदेही पे जो है कोटवा थाना के द्वारा भी वहाँ रेड किया गया है और कुछ मोटरसाइकिल चोरी का बरामद किया गया। भले ही विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बखरिया लाल सरैया से करमावा पंचायत एवं पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाली लगभग 4 किलोमीटर सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर सड़क में 1 से 2 फीट तक बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं। दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, फिर भी कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। बरसात के दिनों में तो सड़क की हालत और भी नारकीय हो जाती है, जिससे होकर निकलना राहगीरों को मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक, सांसद एवं जनप्रतिनिधि वोट के समय बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। समस्या तो सर बहुत होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी और किस तरीके से यहाँ पे टूटी फूटी पूरा रोड है और पानी पूरा लगा, बहुत पानी है। भदवारी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। और लगभग मानिए यहाँ से हमको मेरे हिसाब से लगभग 4-5 किलोमीटर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस पर यहाँ के जो भी विधायक है, माननीय विधायक चाहे जो भी यहाँ मुखिया हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। समस्या का होकेला रोड के तो ऐसा बजे कम से कम हमने को होश नहीं के जब से रोड ऐसा ही पड़ल बा। कितना सरकार आइला गइल, एगो ई बात नहीं है कि जहाँ एक एगो कोनो पार्टी यहाँ जीतल बा, सब पार्टी जीतेला आ रोड के ये दुर्दशा होकेला। 10 रुपये के जगह पे 20 गो रुपये दे के जाइल जाता बखरिया चौक पर। सवारी वाला कहता है रोड खराब बात तनी हमने के तेल ज़्यादा जरी, तो ऐसे पब्लिक का खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। बहुत समस्या बाटे, परिवार में बढ़ के ज़्यादा मोटरसाइकिल पैदल पंचर हो जाला, पैदल जाला 2 कोस 3 कोस जाला, बस पकड़ के जाला। सवारी तो हम लोग को भाई नहीं लगता है कि कहाँ पूरा टूटे रहता होगा, कहाँ नहीं इतना दिक्कत होता है। लगता है कि कभी निकल जाएगा, कभी आदमी मरने का संभावना इसमें रहता है। गांधी संग्रहालय सभागार में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने अनोखा कार्यक्रम किया। समिति ने 12 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों का अनावरण एवं शहीदों की परिकल्पना का राष्ट्र विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय शंकर पांडे ने की और संचालन संयोजक अशोक वर्मा ने की। चित्रों का अनावरण संग्रहालय के सचिव गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह एवं प्रोफेसर विजय शंकर पांडे ने किया। अनावरण के साथ उपस्थित सभी ने चित्र पर पुष्प वर्षा की। अतिथियों का स्वागत शशि काला ने की। मौके पर अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर विजय शंकर पांडे ने कहा, शहीदों और सेनानियों के परिकल्पना का राष्ट्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह ने कहा कि देश विकास मार्ग पर है, लेकिन अभी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना बाकी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राय सुरेंद्र देव शर्मा ने कहा कि आज का ये अनोखा कार्यक्रम मुझे झकझोर गया। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को गृहस्थ और वैष्णव एक ही दिन मनाएंगे। आचार्य नौलेश तिवारी ने बताया कि 26 अगस्त को अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और सोमवार दिन होने से जयंती योग बन रहा है, जिससे विजयदायिनी योग बन रहा है। इससे हर तरह की सफलताएं प्राप्त होंगी। आचार्य श्री तिवारी ने कहा कि 26 अगस्त को दिन के 8:10 के बाद अष्टमी तिथि हो रहा है। वहीं रात्रि के 9:10 के बाद से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है। आचार्य नौलेश तिवारी से हमारे मधुबन संवाददाता शशि तिवारी की खास बातचीत सुनिए। जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त को मनाया जाना है। जन्माष्टमी पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका औचित्य क्या है और इसके फलाफल क्या है, इसे हम जानेंगे इलाके के विद्वान आचार्य नौलेश तिवारी जी से। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं जन्माष्टमी पर्व को लेकर। ऐसा है कि शास्त्रों में वर्णन आया है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पर पृथ्वी पर अत्याचार होता है, ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है।
आसुरी शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए कृष्ण का अवतार हुआ। और भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष के अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। उसी अवतार के दिन से ये जो है जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाना शुभारंभ हुआ। कहा गया कि जिस दिन कृष्ण का बाल रूप आया, उनको देख करके लोग मंत्रमुग्ध हो गए और उनके आगमन की तैयारी में सभी लोग निराहार रह करके ये करते थे। तो आसुरी शक्ति पर विजय पाने के लिए भगवान का 10 अवतार हुआ है। मत्स्य अवतार से लेकर के आज कल की अवतार तक का जो है वर्णन हो गया है, जिसमें कृष्ण अवतार आसुरी दानवों का पतन करने के लिए हुआ था और सच्चाई का स्थापना करने के लिए ये आए थे। उसी दिन से ये पर्व मनाया जाता है कि हमारा समाज शांति और समृद्धि में जिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल का जन्माष्टमी 26 से ये अगस्त को इसलिए मनाया जा रहा है कि अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र का समावेश है और दिन भी सोमवार है, जिसके बारे में आया कि तीनों का जब मेल होता है तो जयंती योग होता है। जयंती योग का मतलब विजय देने वाला योग हो जाता है। इस साल का फलाफल भी अच्छा रहेगा, जनमानस में सफलता मिलने का योग है। दूसरे दिन इसलिए जो है शास्त्र सम्मत नहीं है कि अगले 27 तारीख के 6:34 तक ही अष्टमी तिथि है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रात्रि 9:10 पर समाप्त हो जा रहा है। जिस रात्रि में अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि मिलती है, उसी दिन को जो है कृष्ण जन्माष्टमी शास्त्र सम्मत मनाना वर्णित है। इसलिए सर्वसम्मति से सभी जगहों पर अच्छे विद्वानों का ये मत है कि 26 अगस्त सोमवार जयंती नाम की जो तिथि है, जो सर्वार्थ सिद्ध योग कहलाता है, उसी में देवालयों में और स्मारकों के लिए शास्त्र विहित है। सभी लोग जो है 26 अगस्त को ही ये जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी को लोग कैसे मनाते हैं और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं? भाद्रपद महीना में तो भगवान कृष्ण के आने के अवसर पर स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, पुरुष लोग भी जो है भगवान के आने की तैयारी में मंत्रोच्चार करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग निराहार रह करके और भगवान के आगमन की तैयारी करते हैं। अर्धरात्रि में जब अष्टमी तिथि से युक्त रोहिणी नक्षत्र होती है, उसमें भगवान कृष्ण का जन्म होता है। बधाइयाँ गीत गाई जाती है और झूला झूलने की प्रक्रिया है। भगवान को झूले पर झुलाया जाता है, साथ ही भक्तगण भी झूला झूलते हैं और आनंदमय जीवन जीने का जो है शपथ लेते हैं। शांति समृद्धि कायम करने के लिए भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जनमानस में शांति देंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया में धर्म प्रेमियों ने छठ घाट के जीर्णोद्धार को लेकर एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता ओम प्रकाश प्रसाद ने की तथा निगम पार्षद मनीष कुमार और अंकित कुमार मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में उप मेयर लाल बाबू प्रसाद ने कहा कि अतिक्रमित पोखरा को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा गंदे नाले की सफाई कराने को लेकर यह बैठक की गई है, जिसकी सहमति उपस्थित लोगों ने जताई है। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि छठ पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। हर वर्ष लोग छठ पूजा का इंतजार करते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में छठवर्ती छठ करने आते हैं। इसके इर्द गिर्द साफ सफाई रखना हम सबका परम कर्तव्य है। बंजरिया पोखरा जो भोला सा पोखरा के नाम से प्रचलित है, पूर्वी चंपारण में अगर 10 जगह सबसे बड़ा छठ होता है तो उसमें इस पोखरा का महत्व है। आज यहाँ के सभी गणमान्यों के साथ हमारे दोनों निगम पार्षद मनीष कुमार जी, अंकित कुमार जी और सभी गणमान्यों के साथ यहाँ एक बैठक हुई। बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया कि यह पोखरा जो अतिक्रमित है, जिसमें नाला का पानी आ रहा है, इस पर तुरंत कड़ा कार्रवाई करने के लिए हम लोग को प्रशासन से बातचीत करनी है।
तो इस पोखरा का एक बढ़िया सौंदर्यीकरण हो, बढ़िया विकास हो। जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटे, नाला का पानी इसमें न आकर नया नाला का निर्माण हो या फिर उसके निकलने का साधन बनाया जाए। और छठ के पहले इस पोखरा को शुद्धित करते हुए, पवित्र करते हुए, इसका उड़ाही करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाना है कि धार्मिकता का जो प्रभाव है वह बढ़े। आज दिनांक 25 तारीख रविवार को बैठक में हुआ है कि सबसे पहले कि हम लोग का जो पोखरा जो सब पवित्र जगह होता है, यहाँ पे छठ पूजा होता है हम लोगों का यहाँ पे, और नाला का पानी इसमें जा रहा है। तो इस पर यह बैठक हुआ है कि सबसे पहले नाला का पानी रोका जाए और उसको कहीं और जगह पे उसको शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो पानी पोखरा में ना आए, और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको नाला बनवाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज छठ का विशेष चर्चा, छठ को लेकर चर्चा हुआ। यह नाला का पानी घाट में गिर रहा है, इस पर हम लोग अस्थायी समिति के गठन कर यह हम लोग नगर आयुक्त के पास हम लोग जाएंगे, यह समस्या का हम लोग हल निकालेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक के समीप एक अनियंत्रित R15 मोटरसाइकिल चालक ने राजमार्ग पर खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घटना में खुद अनियंत्रित बाइक चालक की भी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों के इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि ठोकर लगने के दौरान 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि मृतक रामजी शाह सुगौली कानू टोला वार्ड नंबर 15 का रहने वाला है। वहीं दूसरा मृतक अनुभव कुमार जो मोतिहारी चांदबारी का रहने वाला है। घायल हुए 2 युवक कर्ण कुमार मोतिहारी, शेख गुड्डू अमीर खान टोला सुगौली का रहने वाला है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई।